हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस रीड कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हमने आपके फ्लेमिंगो बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम आपकी पोइट्री सेक्शन है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम आपकी जो पहली पोइम है जिसका नाम है माई मदर एट 66 यानी 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ, इस पोइम को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपसे उम्मीद है इस क्लास को आप पूरा जरूर देखेंगे। यदि आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि यह जो पोइम है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टूडेंट, पोइम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोइट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी पोइटेस कौन है? हमारी पोइटेस है इस पोइम की, वो है कमला दास। कौन है? कमला दास। इनका जन्म होता है 1934 में और डेथ होती है 2009 में। ठीक है। वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला। अब कमला दास का जन्म कहां पे होता है? कमला दास का जन्म होता है मालाबार, केरला में। आगे चलिए। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोइट। अब जो हमारी कमला दास है वो जानी जाती है किसके बारे में? इंडियाज फोरमोस्ट। फोरमोस्ट का मतलब होता है अग्रणी। जो भारत के अग्रणी कवि या कवियत्रियां हैं उनमें एक नाम आता है किसका? कमला दास का। हर वर्क्स आर नोन फॉर। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो किसके लिए जानी जाती है? ओरिजिनलिटी के लिए, यानी मौलिकता के लिए। और किसके लिए? वर्सेलिटी के लिए। किसके लिए? वर्सेटिलिटी के लिए। इसका मतलब होता है मौलिकता। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर। इंडिजिनस फ्लेवर का मतलब है जो हमारा स्थानीय परिवेश है, जो हमारे देश का स्थानीय परिवेश है उसकी एक फ्लेवर मिलती है, उसकी एक झलक मिलती है। और वो स्थानीय परिवेश किसका? इस सोइल का, इस मिट्टी का, इस भारतीय मिट्टी का। ये सारी चीजें हैं वो इनकी पोइम्स में क्या करती है? झलकती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने पब्लिश्ड का अर्थ है प्रकाशित किए, मैनी का मतलब कई और नॉवेल्स का मतलब उपन्यास। कमला दास ने कई उपन्यासों को प्रकाशित किया एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवा कुट्टी। अब कमला दास ने बहुत सारी जो नॉवेल्स हैं और शॉर्ट स्टोरीज है उनको इंग्लिश में और मलयालम भाषा में क्या किया? पब्लिश किया। मलयालम भाषा किस स्टेट की लैंग्वेज है? मलयालम भाषा किस राज्य की भाषा है? केरला की। और इनका शीर्षक क्या रहता? माधवा कुट्टी, ये इनका शीर्षक था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। अब इन्होंने इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त 5 पोइट्री की बुक्स भी लिखी हैं। सी इज ए सेंसिटिव राइटर। वो बड़ी क्या थी? सेंसिटिव राइटर का मतलब बड़ी संवेदनशील क्या थी? लेखिका थी। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स। जिन्होंने क्या किया? कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स का मतलब है जो जटिलताएं हैं उनको लिखा। किसकी? ह्यूमंस रिलेशनशिप, जो मानव के, जो मानवीय संबंध है उनको किस में लिखा? लिरिकल इडियम का मतलब होता है काव्य की भाषा में। और इसी का उदाहरण है माई मदर एट 66। तो 66 वर्ष की उम्र में मेरी मां। तो चलिए इस पोइम को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, बड़े ध्यान से आप पढ़ना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग का मतलब यहां पे कमला दास है वो गाड़ी ड्राइव करके जा रही है। कहां से? माई पेरेंट्स होम, अपने घर से कमला दास कहां जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। और ये बात कब की है? लास्ट फ्राइडे के मॉर्निंग की। यानी लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को कमला दास कोचीन एयरपोर्ट जा रही है अपनी गाड़ी में बैठकर। आई सो, मैंने देखा किसको? माई मदर। अब कमला दास के बगल में कमला दास की मदर बैठी है उसी गाड़ी में। तो मैंने मेरी मदर की तरफ देखा बिसाइड मी, जो मेरे क्या थी? बिसाइड का मतलब मेरे बगल में बैठी थी। तो कमला दास के बगल में कौन बैठी है? इसकी मदर बैठी है। डोज, डोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डोज का मतलब होता है हल्की नींद लेना, यानी हल्के थोड़ा सा आप जब सोते हो, झपकी लेते हो, उसको क्या बोलते हैं? डोज। इसका मतलब है कमला दास की जो मदर है वो नींद ले रही थी, उनका मुंह है वो खुला था, ओपन माउथ। उनका मुंह क्या था? खुला था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स। अब देखिए कमला दास की मदर का जो चेहरा है वो क्या हो चुका है? एसन का मतलब होता है स्टूडेंट पेल, यानी पेल का मतलब पीला पड़ चुका है। कमला दास की मदर का चेहरा कैसा है? एशन। एशन का मतलब है पीला पड़ चुका है, यानी उसके चेहरे का रंग कैसा है?
येलोविश है। किसकी तरह? जिस तरीके से एक कोप्स होता है, कोप्स का मतलब डेड बॉडी यानी शव, जिस प्रकार जब व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में उसका जो चेहरा क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, उसी प्रकार जो कमला दास की मदर है उसका चेहरा भी क्या पड़ गया है, पीला पड़ गया है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर चेहरा पीला पड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें एक दो कारण मैं आपको बताता हूं। एक तो जो व्यक्ति का चेहरा पीला है वो किसी बीमारी की वजह से होता है, यानी किसी को कोई क्या हो, किसी को कोई डिजीज हो, कोई बीमारी हो, उसकी वजह से चेहरा पीला पड़ सकता है। और दूसरा दूसरा क्या होता है कि जब व्यक्ति क्या हो जाए, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, यानी एजिंग के कारण भी व्यक्ति का चेहरा है वो पीला पड़ जाता है। तो यहां पर जो कमला दास की मदर है वो काफी बूढ़ी हो चुकी है, इसकी वजह से इनका चेहरा क्या पड़ चुका है, पीला पड़ चुका है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, पेन का मतलब दुख दर्द, रियलाइज्ड का मतलब महसूस किया, मैंने तुरंत दर्द के साथ क्या महसूस किया, दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। अब देखिए कमला दास अपनी मदर की तरफ देखती है, उसका चेहरा किसा कैसा है, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है एक शव की भांति। इस वजह से कमला दास हो जाती है बहुत ज्यादा दुखी। और क्या मैंने क्या देखा, तुरंत मैंने क्या देखा, मैंने क्या महसूस किया कि कमला दास की मदर है वो उतनी ही ओल्ड है जितनी वो दिख रही है। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जितनी वो बूढ़ी दिख रही है ना उतनी बूढ़ी वो है। अब देखिए यहां पर हमारी जो पोएटेस काफी दुखी हो जाती है, लेकिन क्या होता है, बट सोन, जल्दी ही मैंने क्या किया, पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस थॉट को, उस विचार को, कौन से विचार को, कि मेरी मां बूढ़ी हो चुकी है और बहुत जल्दी मैं मेरी मां से बिछड़ने वाली हूं, यानी मेरी मदर की डेथ होने वाली है, मैंने इस विचार को बहुत जल्दी क्या कर दिया, दूर कर दिया, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट। अब देखिए कमला दास इस दर्द भरे विचार को दूर करने के लिए लुक्ड आउट, बाहर देखती है। कहां देखती है, बाहर देखती है। किसकी तरफ, गाड़ी से बाहर किसकी तरफ देखती है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग का मतलब यहां पे जो छोटे छोटे पेड़ थे, नए नए पेड़ थे, उनपे नई नई पत्तियां आई हुई थी, वो ट्रीज क्या कर रहे हैं, वो ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है ए शॉर्ट फास्ट रेस, यानी आप जब रनिंग करते हो, दौड़ते हो, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंटिंग बोलते हैं। तो मैंने बाहर देखा कि पेड़ क्या हो रहे थे, भाग रहे थे। अब एक्चुअल में पेड़ भागते नहीं है, पेड़ क्या भागते हैं कि बिल्कुल नहीं भागते। तो ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा इसलिए बोल रही है कि अब जब भी आप गाड़ी से बाहर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो पेड़, गाड़ी आगे जा रही है और पेड़ हमसे लगातार ऐसे पीछे जाते रहते हैं, इसका मतलब पेड़ भाग रहे हैं। ठीक है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, अब जो मैरी का मतलब प्रसन्नचित्त, जो खुश बच्चे थे, बाहर मैंने देखा वहां पर बहुत सारे बच्चे थे, वो काफी मैरी थे, मैरी का मतलब प्रसन्नचित्त, खुश थे, वो क्या कर रहे हैं, वो स्पिलिंग कर रहे हैं। स्पिलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्पिलिंग का मतलब होता है ओवरफ्लो होना, कि जब आप किसी कंटेन में, मान लो कोई ये थम्बलर है, गिलास है, इसके अंदर आप कुछ कंटेंट डालते हो और जब ये पूरा भर जाता है तो ये ओवरफ्लो होने लगता है, बाहर निकलने लगता है, तो उसको यहां पे स्पिलिंग बोला गया है। तो जो मैरी चिल्ड्रन है वो स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, मानो वो छलक कर कहां आ रहे हैं, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब देखिए हमारी कमला दास है वो कहां पहुंच जाती है, हमारी कमला दास पहुंच जाती है कोचीन एयरपोर्ट पे। ठीक है। अब एयरपोर्ट पे होता है सिक्योरिटी चेक, क्योंकि सिक्योरिटी चेक होना जरूरी है, नहीं तो कैसे भी कुछ भी लेके चले जाएंगे लोग अंदर। सिक्योरिटी चेक जब होता है एयरपोर्ट पे, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अब मैं फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ ही दूरी पे खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर। अब देखिए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान कमला दास अपनी मदर से कुछ यार्ड की, कुछ गज की दूरी पे खड़ी है और मैंने फिर से उनकी तरफ देखा, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा तो मैंने क्या पाया कि उनका जो चेहरा है वो वैन है। वैन का मतलब होता है कलरलेस, यानी रंगहीन। उनके चेहरे का रंग है वो क्या हो चुका है, उड़ चुका है, यानी उनका चेहरा कैसा हो चुका है, उनका चेहरा हो चुका है पेल, पेल का मतलब येलो, पीला हो चुका है, उनका चेहरा पीला हो चुका है। किसकी भांति, एज ए लेट विंटर्स मून, यानी लेट विंटर्स मून, जब सर्दियों में जो चंद्रमा होता है उसके जैसा उसका चेहरा हो गया है। अब देखिए यहां पर पोइट के, यहां पर पोइटेस ने अपनी मदर के चेहरे को किससे कंपेयर किया है, लेट विंटर मून से, यानी जो शरद ऋतु का चंद्रमा होता है
उससे कंपेयर किया है। क्यों किया है? यहाँ पे कई कारण हो सकते हैं। एक तो आपको पता है जो विंटर का सीजन होता है तो बहुत ज्यादा क्या होती है, विंटर में बहुत ज्यादा क्या होती है, कोल्ड होती है, यानी विंटर में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। और जो आपकी जो पोइट्री होती है, पोइट्री को किससे, पोइट्री के अंदर जो कोल्ड होता है उसको डेथ से एसोसिएट किया जाता है, यानी कोल्ड का मतलब है डेथ यानी मृत्यु। तो अब देखिए जिस तरीके से लेट विंटर्स का जो मून होता है, उसी तरीके से जो कमला दास की मदर है वो भी काफी बूढ़ी हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है। और दूसरा दूसरा जो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में काफी फोग आती है, काफी मिस्ट आती है, धुंध आती है, उसकी वजह से भी उनका जो चेहरा है वो काफी धुंधला दिखता है। किसका चेहरा? चंद्रमा का चेहरा। तो उसी प्रकार हमारी जो पोइटिस है उसके उसी प्रकार हमारी पोइटिस ने अपनी मदर के चेहरे को कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून से। जिस प्रकार शरद ऋतु में चंद्रमा इतना क्लियर नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हमारी जो पोइटिस है उनकी मदर का चेहरा एकदम वैन हो चुका है, उसका रंग उड़ चुका है और एकदम पीला हो चुका है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पोइम समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और तुरंत हमारी पोइट ने फेल्ट का अर्थ महसूस किया। किसको? उसी फेमिलियर, उसी परिचित। एक का मतलब होता है दुख, दर्द। मैंने उसी दर्द को महसूस किया। दर्द कौन सा दर्द है? माई चाइल्डहुड फियर है। मैंने मेरे बचपन के उसी भय को फिर से याद किया। अब देखिए बचपन का भय क्या है? बचपन का भय यह है कि जब पोइटिस छोटी थी तब शायद ये सोचती थी कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स है वो भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन उनकी डेथ हो जाएगी तो हमारी कौन केयर करेगा, हमारी कौन परवाह करेगा, हमारे लिए इतनी मेहनत कौन करेगा। तो बचपन से ही हमारी पोइटिस को डर है कि वह अपनी मां से एक दिन क्या हो जाएगी, बिछड़ जाएगी। तो जैसे ही पोइटिस अपनी मदर के चेहरे की तरफ देखती है, उसका चेहरा एकदम रंग खो चुका है और पीला पड़ चुका है। और हमारी जो पोइट है वो अपना चाइल्डहुड का फियर फिर से क्या करती है, फेल्ट करती है, महसूस करती है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जब पोइटिस कहीं जा रही थी तब उसने अपनी मदर से क्या बोला? सी यू सून अम्मा, कि जल्दी ही मिलते हैं अम्मा, कि शायद मुझे होप है कि मैं जब तक वापस आऊंगी तो आप जिंदा रहेगी। तो ऐसी होप के साथ क्या बोला? सी यू सून अम्मा, फिर से मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज, मैंने सिर्फ क्या किया? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि मैं मेरी मदर की तरफ स्माइल किया, मैंने मुस्कुराई, मैं फिर से मुस्कुराई। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आई होगी। और इस पोइम की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैं बहुत जल्दी आपको करवाने वाला हूं। तो यहां पर देखिए कुछ मीनिंग दे रखे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फास्ट रेस और रनिंग, यानी दौड़ने को क्या बोलते हैं? स्प्रिंटिंग। और वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब होता है कलरलेस। तो चलिए स्टूडेंट हमने पोइम तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन इस पोइम में हम कुछ पोएटिक डिवाइस को देखेंगे तो उनका भी आपको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस पोइम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपके लिए मार्क कर रखे हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस है इस पोइम में जो यूज हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले यूज हुआ है एलिट्रेशन। कौन सा यूज हुआ है? एलिट्रेशन। देखिए एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज कहां पर होता है? जहां पर जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वहां पर किसका यूज होता है? वहां पर एलिट्रेशन का यूज होता है। अब यहां पर देखिए माई और मदर में कौन सा कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है? यहां पर एम रिपीट हो रहा है। ठीक है, दैट थॉट में टी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? यहां पर है एलिटरेशन। आगे चलते हैं। एक है यहां पे सिमिली। कौन सा है? सिमिली है। सिमिली का यूज कहां पर होता है स्टूडेंट? सिमिली का यूज वहां पर होता है कि जब दो चीजों के बीच में क्या किया जाए? दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, और उस तुलना में हम एज और लाइक जैसे शब्दों को इस्तेमाल करें। यानी जब कंपैरिजन हो दो चीजों के बीच में और उसमें एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज हो तो वहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? वहां पर होती है सिमिली। अब देखिए यहां पर इस पोइम में किसका कंपैरिजन हुआ है? एक तो देखिए हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, कि उसकी मदर का जो चेहरा है वो किसकी बनती है? कोप्स की बनती, यानी डेड बॉडी की बनती। यानी उसकी मदर के चेहरे को किससे कंपेयर किया है? एक डेड बॉडी से कंपेयर किया है। और इस कंपैरिजन में हमने
किसका यूज किया है? लाइक का। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है? यहाँ पर है सिमली। और देखिए एज ए लेट विंटर्स मून, अब उसके मदर के चेहरे को लेट विंटर मून से कंपैरिजन किया है और एज का यूज किया है, तो यहां पर भी कौन सी पोएटिक डिवाइस है? सिमली है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। तीसरा जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई काम जो मानव के हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा करवाते हुए हमें दिखाया जाए, हमें शो किया जाए पोइम के अंदर, वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है, यानी मानवीकरण होता है। एक्चुअल में भागने का काम किसका होता है? मनुष्य का होता है, इंसान का होता है। पेड़ भागना थोड़ी सकते हैं, तो यहां पर पेड़ों को भागते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब यहां पे पेड़ों का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है। एक है यहां पर रिपीटेशन, यानी कोई पूरा का पूरा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है रिपीटेशन। जैसे स्माइल, स्माइल, यहां पर जो स्माइल वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है? रिपीटेशन है। और स्टूडेंट इस पोइम के अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है, इस वजह से ये पोइम है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये सारी पोइम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल द हम्बल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली पोइम में, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।